देखिए, हासिदाना सोच, थिंकिंग बेस्ड ऑन जेलसी, इट इज अगेंस्ट इस्लामिक टीचिंग्स। मशहूर हदीस रसूल है कि तुम हसद मत करो, क्योंकि हसद उसी तरह नेकी को खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाता है। दूसरी बात यह है कि हम ये जानते हैं, अब देखिए हसद क्या है, हसद फिर आपके अंदर एरोगेंस भी पैदा करेगा, तकब्बुर पैदा करेगा, यानी फॉल्स प्राइड। एक आदमी मुझसे बड़ा है, अब मैं उससे हसद करूं तो हसद का इजहार कैसे होता है? हसद का इजहार प्राइड के जरिए होता है। हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि तकब्बुर मेरा इजहार है ना, और जो शख्स भी इस मामले में मुझसे मुकाबला करेगा मैं उसे जहन्नम की आग में फेंकूंगा। इस हदीस में दरअसल ये बताया गया है कि इस दुनिया में राइट एंगल ऑफ थिंकिंग है कि तमाम इंसान बराबर है। अजमत, बड़ाई और ग्लोरी सिर्फ और सिर्फ खुदा कादिर मुतलक के लिए है। ऐसी हालत में जब बड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए, तो हम सबको बराबर है। जब हम बराबर हैं तो हसद का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अब दुनियावी एतबार से दुनिया का निजाम चलाने के लिए अल्लाह ताला ने किसी एक को एक चीज में आगे किया, दूसरे को दूसरी चीज। मसलन किसी के पास रिस्क है, दौलत है, और हम घमंड में आकर कहें अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं उसके रिस्क को छीन लूंगा, मैं उसके बारे में इस तरह निगेटिव बात फैलाऊंगा। तो ये कोई मशहूर आदमी है और मैं किसी बात को लेकर उससे बड़हम हो गया, अब मैं ये बात करूँ कि अच्छा मैं ऐसा करूंगा। ये सब दरअसल खुदाई इख्तियारात में कदम रखने की हम माना है। और कौन ये सलाहियत रखता है कि वो खुदा से टकरा जाए? इसका आखिरी अंजाम यही होगा कि आप खसारे में रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, इस्लाम की तालीम ये है कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल के जरिए जो हमें बताया है वो ये कि इस्लामी मुआशरा कैसा हो, इस तरह के ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, कि तुम मोमिन उसी वक्त हो सकते हो जबकि तुम अपने भाई के लिए भी वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। तो इसको हम कुछ छोटी छोटी चीजों में तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट हदीस है, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि ये एक पीसफुल जिंदगी गुजारने का एक कारगर फार्मूला है, मास्टर फार्मूला। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि। अब देखिए, अल्लाह ने इसको ईमान से जोड़, रसूलुल्लाह ने इसको ईमान से जोड़ दिया कि तुम मोमिन हो ही नहीं सकते हो जब तक कि तुम्हारी सोच ये ना हो। हर आदमी ये चाहता है कि मेरी इज्जत हो, दूसरी की इज्जत से हसद क्यों? हर आदमी ये चाहता है कि मेरे पास खुशहाली हो, तो दूसरी की खुशहाली को देखकर हमारे अंदर जलन क्यों पैदा हो? हर आदमी चाहता है जिसको पढ़ाई लिखाई से दिलचस्पी हो कि मेरे इल्म में भी इजाफा हो, तो दूसरे के इल्म को देखकर अपने अंदर जेलस क्यों पैदा करना, बल्कि इसको चैलेंज के तौर पर लेना। देखिए हल क्या है? Exactly. हल क्या है? अल्लाह और उसके रसूल ने जो हल दिया है यही कि तुम इसको बतौर चैलेंज और इंसेंटिव के तौर Yeah, exactly. वो ये कर सकता है तो आई कैन ऑल्सो डू। उसके पास इल्म हो सकता है तो मेरे पास भी इल्म हो सकता है। वो खुशहाल बन सकता है तो मैं भी खुशहाल बन सकता हूँ। वो हलाल रिस्क हासिल कर एक कामयाब जिंदगी गुजार सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। उसको अगर इज्जत मिली है समाज में तो मुझे भी मिल सकती है। तो दिस इज द इस्लामिक अप्रोच।